हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग भाई। नया टॉपिक है आज हमारा सेंटेंस। क्या टॉपिक है? सेंटेंस टॉपिक है। सेंटेंस आप सभी जानते हो। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस बनते कैसे है ना। सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, ये इसके टाइप्स कितने होते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशंस क्या होती है, ये ना ये सब इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं, है ना। सबसे पहले देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम सेंटेंस कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। सेंटेंस कैसे बनते हैं उसके लिए आपको याद रखना है कि आप जब पहली बार स्कूल में गए थे, सबसे छोटी क्लास, तब आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया गया था भाई? लेटर्स। क्या पढ़ाया गया था? लेटर्स। लेटर्स पढ़ाया गया था। और अगर एक लेटर की बात करें, लेटर्स कौन से? स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर्स, है ना। स्मॉल लेटर ए से जेड तक, कैपिटल लेटर ए से जेड तक, है ना। लेटर पढ़े थे ना। अरे भाई, एक स्मॉल है और एक कैपिटल लेटर्स, सबसे छोटे लेटर्स पढ़े। लेटर्स के बाद आपको फिर कुछ स्पेलिंग लिखाई गई, है ना। स्पेलिंग लिखाई गई, उसको आप क्या कहोगे? वर्ड्स। या एक वर्ड है तो वर्ड कहोगे, शब्द बना। वर्ड्स है वो किन से बना भाई? कि सर लेटर प्लस लेटर मिलकर वर्ड्स बनता है। कितने भी लेटर हो सकते हैं, लेकिन कम से कम किसी वर्ड को स्पेलिंग बनाने के लिए हमें 2 लेटर की आवश्यकता होती है ना। तो लेटर, लेटर से मिलकर क्या बना? वर्ड। वर्ड से मिलकर क्या बना? वर्ड से मिलकर बना फ्रेज। क्या बना भाई? फ्रेज या फ्रेजेस बनी। फ्रेजेस में क्या होता है कि वर्ड प्लस वर्ड होता है। फ्रेज क्या होता है अभी हम देखेंगे, बात करेंगे, ठीक है। लेटर्स, ठीक है। लेटर्स मिलकर क्या बनाए? वर्ड्स बनता है। वर्ड्स मिलकर फ्रेज बनती है। और अगर वर्ड्स को ही मिलाएं तो वर्ड्स मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस भी बनता है। सेंटेंस भी वर्ड्स प्लस कुछ वर्ड्स हैं, उनको मिलाकर बना सकते हो। ये भी वर्ड प्लस वर्ड है, ये भी वर्ड प्लस वर्ड है। डिफरेंस क्या है याद रखना, फ्रेज के अंदर इनकम्प्लीट मीनिंग होती है। यानी उसका जो अर्थ होगा, फ्रेज जो फ्रेजेस होती है, उसका जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, वो इनकम्प्लीट होता है। मतलब आपको समझने में बिल्कुल भी आसानी नहीं होगी कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है ना। इनकम्प्लीट सेंस होता है, इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। यहाँ कंप्लीट सेंस होता है। या आप कह सकते हो कि इसकी मीनिंग क्या होती है भाई? कंप्लीट मीनिंग्स होती है। तो ये डिफरेंस है। देखो, फ्रेजेस की बात करें इधर ही, तो फ्रेजेस की बात करें, जैसे आपको फ्रेजेस दे गई इन द मॉर्निंग, ये एक फ्रेज है, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग में क्या भाई? रमेश दौड़ रहा था, या कोई नाच रहा था, कोई गाना गा रहा था, वो यहाँ नहीं है, बस लिख दिया इन द मॉर्निंग। वर्ड्स हैं बिल्कुल, इन है, द है, मॉर्निंग है, ये वर्ड्स हैं। वर्ड से मिलकर ही क्या बनती है? फ्रेज बनती है। फ्रेज बन तो गई, लेकिन ये फ्रेज जो मीनिंग दे रही है वो कैसा दे रही है? इनकम्प्लीट दे रही है। तो फ्रेजेस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है कि फ्रेजेस बिल्कुल वर्ड से मिलकर तो बनती है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। सेंस क्या होता है मीनिंग का? वो इनकम्प्लीट होता है। इसमें क्या होता है? सेंटेंस वो होता है ऐसे वर्ड्स, है ना, जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं, जिसका अर्थ निकलता हो पूरा पूरा कि भाई कोई आदमी है, कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, मीनिंग निकल रही है। मीनिंग अगर पूरी निकल रही है, इसका मतलब वो क्या हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया। तो इंग्लिश में जो सबसे स्मॉल यूनिट है, इकाई है, वो कौन सी है? लेटर है। लेटर्स मिलकर वर्ड्स का निर्माण करते हैं, वर्ड्स मिलकर फ्रेजेस और सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आई ना बात? ये चलिए लिखिए फिर। ये 4 चीजें हमारे पास। अभी हम फिर क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस पढ़ेंगे। क्यों? लेटर्स और वर्ड्स आप पढ़ चुके हो, लेटर्स आपको सबको आते हैं, तभी तो, है ना। एबीसीडी तो आती है ना। एबीसीडी के बाद वर्ड्स कुछ स्पेलिंग है, मीनिंग आनी चाहिए आपको, है ना। वोकैबुलरी क्या होनी चाहिए आपकी? स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वर्ड्स,
वर्ड्स यहाँ तक तो आप पढ़ चुके हैं। अब आपको लिए क्या समस्या है कि सर सेंटेंस कैसे बनते हैं, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। वैसे सेंटेंस के जो फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज अलग चीज है, सेंटेंस के टाइप अलग चीज है ना। फॉर्मूलाज हमने टेंथ में पढ़ रखे थे, 4 टाइप के सेंटेंस हमने वहां डिस्कस किए थे, उसमें से भी कुछ टाइप यहाँ भी देखेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनते हैं ये देखिए। सेंटेंस की अगर डेफिनेशन कहें कि सर सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन की बात करें कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन देखो, ए सेंटेंस is a group of words। ये बात हमने देख ली थी, सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का ग्रुप होता है, यानी एक वर्ड से ज्यादा वर्ड्स हो तभी सेंटेंस बनता है ना। एक वर्ड का कोई सेंटेंस नहीं होता है। फिर ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a complete sense or meaning। कंप्लीट का याद रखना है कि भाई सेंटेंस में और उसमें क्या डिफरेंस होता है। फ्रेज में कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, कंप्लीट सेंस नहीं होता है, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है, एक प्रॉपर सेंस निकलता है, प्रॉपर अर्थ निकलता है, तभी तो उसको क्या कहा गया है, सेंटेंस कहा गया है। तो ये सेंटेंस वापस देखो, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ words which has a complete sense our meaning। ठीक है, हो गया भाई। तो डेफिनेशन हो गई, कैसे बनते हैं वो हो गया। पहले क्या देखा हमने, कि सेंटेंस बनता कैसे है ना। यहां तक कैसे पहुंचे हैं उन स्टेप को आपको याद रखना है कि सेंटेंस की डेफिनेशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी एक अगर सेंटेंस है तो उसमें बहुत ग्रुप में क्या होंगे भाई, ग्रुप में वर्ड्स होंगे। जैसे ये डेफिनेशन लिखी, ये भी तो एक सेंटेंस है, इसमें देखो बहुत सारे वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड, और इसकी एक कंप्लीट मीनिंग है। ये जो परिभाषा डेफिनेशन है, ये भी एक कंप्लीट मीनिंग है, सेंस है, अर्थ है इसका, तो समझ में आ रहा है तो ठीक है। ये जो लिखा हुआ वो भी तो एक सेंटेंस ही है। तो सेंटेंस ये हो गया सेंटेंस, और ये हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास क्या हो भाई, जिसके पास कंप्लीट मीनिंग हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब भाई बताइए आप पहले मेरे को कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कितने टाइप के। सेंटेंस बहुत टाइप के हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। लेकिन आपको मेनली याद रखना है कि सेंटेंस मेनली कितने टाइप को हम डिवाइड कर सकते हैं, और इतने टाइप तो आपको अपनी लाइफ में याद रखना ही रखना है। तो बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस भाई, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, नंबर 1 कौन सा हो गया हमारे पास, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, नंबर 2 है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नाम याद रखना। नंबर फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकंड क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ओके। नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंस भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस।
ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट नंबर पे आपके पास हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा हो गया भाई? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 5 टाइप्स आपको याद रखना है ना। देखो नंबर 1 पे हमने क्या लिखा है? एसरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? एसरेटिव। एसरेटिव सेंटेंस के अंदर देखिए 2 टाइप्स आते हैं, याद रखना। अभी हम लिखेंगे वापस, इसको डिटेल में पढ़ेंगे सबको। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव ये तो आपको पता ही है ना। ये 4 टाइप हम पढ़ चुके हैं। इस 2 के अंदर 2 और पार्ट हैं, कुल मिला के ये टेंस में हमने 4 टाइप्स देखे थे। नहीं देखे तो आप जल्दी से वो वीडियो जरूर देखें, टेंस वाले। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर भी इसके पार्ट्स हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस भी खुद 4 टाइप्स के होते हैं। जब इसको पढ़ेंगे तो वापस रिवीजन में देखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव की सिंपल पहचान होती है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, फिफ्थ वाला क्या है भाई? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ठीक है ना। तो एसरेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड कौन से? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ये सारे सेंटेंसेस हम इसमें पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। ठीक है, तो देखो कौन सी चीजें याद रखनी भाई? कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ड्स चाहिए और वर्ड्स को बनाने के लिए लेटर चाहिए। लेकिन वर्ड्स से बनकर फ्रेजेस भी बनती है। फ्रेजेस की मीनिंग क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन विच हैज इनकम्प्लीट सेंस और मीनिंग, वो फ्रेज कहलाती है। यानी ये तो डेफिनेशन है, इसमें हम फ्रेज के लिए लिख सकते हैं फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज, कंप्लीट की जगह फ्रेज के लिए क्या यूज हो जाएगा? इनकम्प्लीट। क्या यूज हो जाएगा भाई? बिल्कुल इनकम्प्लीट यूज हो जाएगा। बाकी यही है सेम चीज। और ये हमने क्या देख ली? टाइप्स देख ली। तो अब पहला टाइप्स